गाइस राइड करते करते पहुंच गए थे एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर। इतना ही प्यारा व्यू है, लेकिन ये व्यू आपको घर बैठे देखने को मिल रहा है। तो दिखाते हैं आपको क्या व्यू है। और अगर आप अपनी आंखों से रियल में व्यू देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा नैनीताल नहीं बल्कि रामनगर से 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो आपको ये व्यू जिम कॉर्बेट के बाद देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कैसा व्यू है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, ये व्यू गाइस कभी कभी देखने को मिलते हैं जो हम आपको अभी अभी दिखा रहे हैं। और साथ ही में रोड है। रोड बहुत ही प्यारी है, लेकिन गर्मी भी है, लेकिन अब उतनी गर्मी नहीं लग रही है। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। लेकिन अगर इतनी दूर हम नैनीताल से आगे की तरफ बढ़ते तो बहुत ही खूबसूरत मौसम मिलता, ठंडी ठंडी हवाएं चलती होती। लेकिन अभी यहाँ पर आप इस व्यू का आनंद लीजिए, कितना ही प्यारा व्यू है गाइस ये। तो देखिए गाइस, मैं आ चुका हूँ कहाँ पर। कल तक जो मैं सपना देखता था आज मैंने वो पूरा कर दिया और मैं खड़ा हूँ अपने टूर पर और ट्रैवल ब्लॉग पर, उसके रास्ते पर जहाँ मुझे जाना था, जो मेरी मंजिल थी। लेकिन अभी बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं जो आप लोग के सपोर्ट से मुझे मिल सकती हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वहाँ भी पहुँच सकता हूँ। अब मैं आपको एक यहाँ की लाइफ के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, तो ये एक आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये घर बने हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए वो जो सामने की तरफ दिख रहे हैं वो घर बने हुए हैं यहाँ। अगर आपसे कोई बोले यहाँ रहने को तो आप क्या रहेंगे यहाँ पर? आप सच बताना, क्या आपसे अगर कहा जाए इन घरों में आप आकर के रह लीजिए तो आप रहने के लिए राज़ी होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी या मुझ समेत यहाँ पर प्रॉपर लाइफ टाइम आकर रहने के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है। टफ़ लाइफ के साथ साथ यहाँ के हर घर का इंसान बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तब वो लोग यहाँ पर पैसा भेजते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी कटती है। ना तो यहाँ कोई सुविधा है सामान सट्टा लाने की, ये पहाड़ी लाइफ है, यहाँ मार्केट ही नहीं लगता है कोई। दूसरे बड़े शहरों में लोग जाते हैं तो वहाँ से सामान लेकर के आते हैं। और अभी आप देखिए यहाँ चलते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई, तो यहाँ पर कोई मुझे ऐसा कोई ऑटो वगैरह भी नहीं मिला जो चलता हो। तो यही है यहाँ का नज़ारा। और चारों तरफ देखेंगे आप तो ये वादियाँ, ये हवाएं, ये ज़रूर कुछ कहती हुई नज़र आएंगी आपसे कि आप आएँ यहाँ पर और हम में घूमें आकर के। ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के पहाड़ हैं सभी। अल्लाह ताला ने अपने नूर का जलवा दिखाया है ये सब। तो देखें गाइस, तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाएंगे आपको आगे का रास्ता। देखिए गाइस लोकेशन, कितना ही प्यारा व्यू है इस साइड का। ये भैया एक कार लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन सिंगल रूट है और बहुत ही ज़्यादा मोड़ है, तो रास्ते पर चल रहे हैं हम। ज़्यादा इनसे ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि तुरंत मोड़ है और पहाड़ों में यही सोच समझ कर बाइक चलाई जाती है, कोई सामने से ना आता हो इसलिए। दोस्तों एक रास्ते पर और आ चुके हैं, लेकिन ये रास्ता इतना ही सुनसान है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान। 10-10 किलोमीटर चलने के बाद भी या 10-10
10-10 मिनट हमें बाइक चलाने के बाद भी बंदे देखने को नहीं मिल रहे हैं। घर भी हैं तो लोगों के सुनसान पड़े हुए हैं। और आमों के पेड़ तो यहाँ इतने हैं रास्ते में, लेकिन अभी यहाँ के आम जो है वो कच्चे हैं। आप आएँ और आम खाएं कितने ही, लेकिन अभी जो है आम कच्चे हैं। अभी एक हमें पेड़ मिला है इस साइड में है, यहाँ बंदा ना बंदे की जात। हाँ बस यही कह सकते हैं। यहाँ बंदा ना बंदे अब की यहाँ जात, पर हमें एक पेड़ मिला है, ओनली जीव जंतु। ये मिला है पेड़, ये गूलड़ का है या अंजीर का है। ये हमें अंजीर का पेड़ लग रहा है क्योंकि लोग इसे अंजीर भी कहते हैं। लेकिन और एक मैंने ब्लॉग में देखा था, किसी पहाड़ी महिला का ब्लॉग था, तो वो इसे पता नहीं कौन सा फल बता रही थी। तो टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, ये कोई नया फल है पहाड़ी, तो देखते हैं खा करके इसे। देखो मेरे दो विधवा मित्र मुकद्दम और एक और है मेरे मित्र, मैं उन्हें ये लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये लोकेशन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। आपको अपनी दुकान छोड़कर, काउंटर छोड़कर इन पहाड़ों में आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको ये लोकेशन नसीब होगी। व्यू इतना प्यारा व्यू है, थोड़ा आगे क्या बढ़े हम, यहाँ तो मज़ा ही आ गया। सारी थकान दूर हो गई और एकदम चिल्ड इलाके में पहुँच चुके हैं हम। ये लोकेशन देखिए, कभी कभी मिलती है ये लोकेशन देखने के लिए। ये देखिए रूट देखिए और पहाड़ बादल देखिए दोस्तों, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा वाकई हमारा इंडिया किसी जन्नत से कम नहीं है। और ये सब इंडिया का ही मुकद्दर है कि इंडिया के हिस्से में ये सब आया हुआ है। तो गाइस देखिए ये घनेरे बादल, ऐसा लग रहा है हम बादलों को छू रहे हैं यहाँ पर। और कोई कोई इधर से ट्रक वगैरह निकल कर के जा रहे हैं तो अलग ही आनंद आ रहा है। ये लग रहा है बादल हम बिल्कुल छू लेंगे। ऐसा व्यू शायद ही नैनीताल रूट पर जाते हुए मिलता। अभी तक मैं परेशान था कि नैनीताल रूट पर ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अब जितना आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं इस रूट पर सही आया। नो ट्रैफिक और ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़, और बहुत ही आसानी के साथ हमें मिल चुकी है ये लोकेशन। ये हरे भरे जंगल यहाँ के देखिए दोस्तों। मोटो ब्लॉग तो वो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी आप एक नॉर्मल ब्लॉगिंग देखिए। ये पहाड़ ऐसे ही नहीं मिलते हैं देखने के लिए, ये सब मेरे रब की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया बनाई और दुनिया में इतने इतने खूबसूरत पहाड़, सब कुछ बनाया इंसानों के लिए, और इंसान भटक गया है रास्ते से। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ये सब लोकेशन को एंजॉय करें। क्या ही लोकेशन है। अब जितना आगे बढ़ रहे हैं हरे भरे जंगल, हरे भरे खेत, पेड़ बूटे, ये देखिए कैमरा ये सब कैप्चर नहीं कर पाएगा जितना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और आंखों से देखने में जो मज़ा आ रहा है दोस्तों, वो मज़ा ऐसे ही नहीं है, ऐसा ही नहीं मिल पाएगा आपको मज़ा। अगर आपको ये चीज़ लाइव देखनी है तो एक बार इन वादियों में, इन रास्तों पर, इस व्यू के साथ आपको ज़रूर आना पड़ेगा उत्तराखंड के इलाके में, जो कि बरेली से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अगर आप बरेली से हैं तो आपके लिए और बढ़िया है। मुरादाबाद से हैं तब भी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो सारा स्ट्रगल भूल जाएंगे यहाँ आने में, जो भी आपकी मेहनत हुई होगी, और आप बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे। हम इस राइडर बाइक से आए हैं। बाइक का एक्सपीरियंस तो जैसा है वो आपको मैं बाद में रिव्यू दूंगा, लेकिन अभी यहाँ आने का जो एक्सपीरियंस है वाकई मज़ा आ गया। खुदा की कुदरत देखिए, उस एरिया में आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, छाई है, लेकिन इस एरिया में देखेंगे थोड़े से एरिया में आपको पूरी धूप नज़र आ रही है। तो ये सब अगर आप यहाँ आएंगे, ये सब धुंध है और ये बादलों की धुंध है और बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। ऐसा व्यू, इसी व्यू को हम जीने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूर से दूर तक देखेंगे आपको सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ दिखेंगे, दूर से दूर तक। मज़ा आ गया।